दोस्तों अगर आपका बजट 10,000 रुपए के आसपास में है और पीसी बिल्ड करना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो दो बेहतरीन ऑप्शन आपको यहां पर नजर आएंगे, जिसके अंदर एक होने वाला है i7 का 4th जनरेशन और दूसरा होने वाला है i3 का 7th जनरेशन। ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं और दोनों ही 10,000 रुपए के आसपास में बिल्ड होंगे। तो आपके लिए बेहतर कौन सा रहने वाला है, कितना डिफरेंसेस आने वाला है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। प्रॉपर तरीके से एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि किसका क्या प्राइसेस होने वाला है, ओवरऑल कितने का ये बिल्ड होने वाला है और किसके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी इन सभी का अगर टेस्टिंग वीडियो देखना है तो आप बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर सभी का टेस्टिंग अलग अलग जीपीयूज के साथ में हम लोगों ने कर रखा है। लेकिन यहां पर यह देखना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है और क्या प्राइसेस में होने वाला है। बाकी कंपोनेंट्स को खरीदना है स्टोर पर जरूर एक बार विजिट करें, जो कि चैनल पर स्टोर खुला हुआ है। तो यहां पर 1 बाय 1 करके हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्राइस होने वाले हैं। तो अगर आपको 4th जनरेशन के साथ में, अगर यानी कि i7 4th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करना है तो जो मदरबोर्ड आपको लेना होगा वो H81 लेना होगा, जो करीब करीब 1800 से 2000 रुपए के बीच में आएगा और इसके अंदर कंसिस्टेंट EVM जेब्रोनिक्स जैसा ब्रांड जो है आपको मिल जाएगा। इनमें से जो आपको सस्ता मिले यूज कर सकते हैं, आपको यही ब्रांड मिलेगा। उसके बाद अगर 6 या 7 जनरेशन अगर आपको बिल्ड करना है, जैसे कि यहां पर हम लोग i3 7 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको H110 मदरबोर्ड लगेगा, जो कि 3500 रुपए के आसपास में आएगा। इसके अंदर भी जेब्रोनिक्स, फ्रंटेक, कंसिस्टेंट और इंटर जैसे ब्रांड जो है आपको देखने को मिल जाएगा और ये 3500 रुपए के आसपास में जो मिलता है, इससे सस्ता भी अगर कोई मिल रहा है, डील वगैरह कोई आई हुई है तो वही आप लें। ये सब एक जैसे ही हैं। आगे सीपीयू कूलर दोनों में एक ही जैसा लगना है, जो कि 200 से 250 रुपए का आ जाएगा, क्योंकि ये रीयूज्ड प्रोसेसर होते हैं, इसके साथ में कूलर नहीं आता, आपको कूलर अलग से लेना होगा। बाकी अगर हम रैम की बात करें तो अगर 4th जनरेशन का आप बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए DDR3 रैम आपको यूज करना होगा, जिसके अंदर 2 स्टिक जरूर आप लगाएं। 8 GB यूज कर रहे हैं तो 4 GB यूज करें, 16 GB यूज करना है अगर तो 8 GB का 2 स्टिक लगाएं। कभी भी सिंगल स्टिक ना लगाएं, 2 स्टिक से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का एनहेंसमेंट मिलता है। तो अगर यहां पर चूंकि परफॉर्मेंस के साथ हम लोग बजट की भी बात कर रहे हैं तो यहां पर 8 GB हम लोग यूज करेंगे, तो 4 GB का 8 GB अगर आप यूज करते हैं तो 350 रुपए की एक जो है मिल जाती है आराम से। तो 700 रुपए की 2 रैम आपको पड़ेगा DDR3 का, 4 GB का, जो कि कंसिस्टेंट EVM और सिम्ट्रॉनिक्स, इन तीनों में से जो सस्ता मिलता है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। बाकी 16 GB लगा रहे हैं तो 8 GB का भी हमने लिंक दे रखा है। बाकी अगर H110 मदरबोर्ड लगा रहे हैं यानी कि 7 जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करेंगे तो आपको DDR4 रैम लगाना पड़ेगा। यहां पर भी वही रूल लागू होगा, अगर 8 GB यूज कर रहे हैं तो 4 GB का 2 स्टिक लगाइए ताकि बेहतर परफॉर्मेंस मिले। 16 GB यूज करना है तो 8 GB की 2 स्टिक यूज कीजिए। तो यहां पर अगर 4 GB यूज करते हैं तो 600 रुपए का एक पड़ेगा, लगभग 550 से 600 रुपए का पड़ता है। तो नियर अबाउट 1200 रुपए का आपको 2 स्टिक मिल जाएगी। 4 GB की तो 8 GB लगा देंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। M.2 NVMe की बात करें, डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगना है तो हम लोग 256 GB को ऐड करके चल रहे हैं, क्योंकि बजट हमारा कम है। 256 GB यूज करते हैं तो ये करीब करीब 1500 रुपए की मिल जाएगी। EVM को कंसीडर कीजिए सबसे पहले, नहीं स्टॉक में हो तो बाकी कंसिस्टेंट, जेब्रोनिक्स, यूनिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EVM मिलती है तो 3000 MB/s की स्पीड मिल जाती है और 1500 रुपए के अंदर एक अच्छी SSD आपको देखने को मिल जाती है। बाकी 500 GB चाहिए तो उसका भी हमने लिंक दे रखा है, आप ले सकते हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो एंटीस्पोर्ट का 400 वाट की पावर सप्लाई आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 रुपए के आसपास में मिल जाता है, 1100-1200 रुपए में एक अच्छी पावर सप्लाई है। या फिर 450 वाट भी लेते हैं, या फिर आगे चल करके अगर आपको लगता है कि कोई ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो 450 वाट या फिर 500 वाट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 450 वाट फ्रंटेक, जेब्रोनिक्स वगैरह का जो लेते हैं, जो कि 600-700 रुपए में पड़ेगा, उससे काफी बेहतर है कि एंटीस्पोर्ट का 400 वाट आप ले लीजिए, 1100-1200 रुपए में बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। बाकी पीसी कैबिनेट की बात करें तो चूंकि बजट हमारा कम है तो यहां पर हम लोग कैबिनेट 1000 रुपए के अंदर वाली हम लोग यूज किए हुए हैं, क्योंकि फ्रंटेक के अंदर आपको मिल जाएगी, अच्छी कैबिनेट मिल जाएगी। बस इसके अंदर यही होगा, जो यूएसबी पोर्ट होता है उसके अंदर 2.0 ही मिलेगा, 3.0 नहीं मिलेगा। अगर यूएसबी 3.0 चाहिए तो आपको 1400-1500 रुपए तक जाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं। हमने फ्रंटेक का कई सारा लिंक दे रखा है, आर्टिस्ट का दे रखा है, जियोनिक्स का दे रखा है, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। और कैबिनेट में ये आपके पसंद पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। जाने के लिए तो 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए, 6000 रुपए, 7000 रुपए तक जा सकते हैं, वो आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो सारे कंपोनेंट्स रहे। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर का। तो अगर आप i7 का 4th जनरेशन अगर बाय करते हैं प्रोसेसर Amazon से तो ये करीब करीब 3500 रुपए का मिलेगा। और वहीं पर i3 का 7th जनरेशन प्रोसेसर अगर आप यूज करते हैं तो Amazon पर ये 1600 रुपए के आसपास मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस देखिए, i7 का 4th जनरेशन आपको जो है 4 कोर 8 थ्रेड्स देता है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप आपको मिलेगा मल्टीटास्किंग
में यहाँ पर i3 7 जनरेशन 2 कोर 4 थ्रेड्स देता है, जो कि ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बुरा है। अगर आपको सिंगल कोई टास्क करना है, कोई सिंगल सॉफ्टवेयर पे सिर्फ काम करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर i3 का 7 जनरेशन काफी बेहतर काम करेगा, क्योंकि ये DDR4 के साथ में है, फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा बढ़िया मिलेगा आपको, तो इसलिए बेहतर काम कर सकता है। लेकिन आजकल के डेट में कोई भी सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता। अगर एडिटिंग करते हैं तो फोटोशॉप, कोरल ड्रा एंड प्रीमियर प्रो चलेगा, श्योर है बिल्कुल भी, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर चलते हैं एक साथ, या फिर और भी कोई सॉफ्टवेयर चल सकता है। तो अगर मल्टीटास्किंग करना है तो आपको i7 का 4th जनरेशन काफी बेहतर रहने वाला है। प्राइस बजट की बात करें तो i7 4th जनरेशन के साथ में PC2 अगर बिल्ड करते हैं तो 9,800 रुपए के आसपास ये इस टाइम का जो प्राइस जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन वहीं पर i3 7 जनरेशन के साथ में बिल्ड करते हैं तो 10,100 रुपए के आसपास में आएगा। 200-300 रुपए का महंगा पड़ रहा है i3 का 7 जनरेशन। लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस की बात करें तो i3 7 जनरेशन भले ही है, इससे 68% ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस i7 का 4th जनरेशन प्रैक्टिकली आपको देगा। मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, गेमिंग्स कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर i3 7 जनरेशन से 68% यानी बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर इन दोनों के अंदर परफॉर्मेंस अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो i7 का 4th जनरेशन बहुत लाजवाब काम करता है। इस पर जो हम लोगों ने टेस्टिंग दिया हुआ है बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, एक नजर जाकर के देखें। iGPU के साथ में ही ये 6 जनरेशन 7 जनरेशन i3 को फेल करता है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। सारी टेस्टिंग अलग अलग GPUs के साथ में भी हम लोगों ने टेस्टिंग दे रखा है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर परफॉर्मेंस चाहिए, मल्टीटास्किंग पे काम कर रहे हैं तो DDR3 भले ही है, आप i7 4th जनरेशन के साथ में PC बिल्ड कीजिए, मजा आ जाएगा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अगर देखें बाकी जिनको चिल है भाई कि नई जनरेशन DDR4 चाहिए, तो आप i3 का 7 जनरेशन 10,000 में बिल्ड कर सकते हैं, उसी के आसपास में पड़ने वाला है। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।